तो हम आगे बढ़ते हैं। एमपी के इकोनॉमिक सर्वे, एमपी गवर्नमेंट द्वारा 2020-21 का जो इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया था उसमें विभिन्न तरह के डेटा उपलब्ध है बेटा। उन्हीं डेटा से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। अभी तक हम 30 प्रश्न देख चुके हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं 31 क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी जो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 है उसके अनुसार आलू का उत्पादन 19-20 में कितना हुआ था। अगर इंग्लिश में बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 रिलीज बाय द Directorate of Farmers Welfare and Agriculture Development and the Government of Madhya Pradesh, what was the total production of potato in the financial year 2019-20? 2019-20 में कुल आलू का उत्पादन कितना हुआ? सिंपल सा प्रश्न यही है और आपके सामने फिर लाख मीट्रिक टन में आंकड़े दे रखे हैं। अब ध्यान दीजिए, ये आंकड़े जैसे दे रखे हैं वैसे ही लिए मैंने ताकि आप लोग अनुमान लगा सको। ऑप्शन नंबर बी 34.09 लाख मीट्रिक टन या 34 लाख मीट्रिक टन, ये राउंड फिगर में आप जाएंगे तो 34 लाख मीट्रिक टन का आंसर ध्यान रखिएगा। 34 लाख मीट्रिक टन आलू का प्रोडक्शन हुआ है 2019-20 में। वहीं अगर आप 18-19 में देखें तो ये प्रोडक्शन है 33.10 लाख, यानी कि लगभग 33 लाख टन। तो 33 लाख टन से 34 लाख टन हुआ है, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना है ये भी पूछा जा सकता है। ये आएगा 2.9% या लगभग 3% की वृद्धि हुई है पोटैटो के प्रोडक्शन में, आलू के प्रोडक्शन में। ठीक, अगला प्रश्न सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाता हूं कि इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार 2019-20 में प्याज का कुल प्रोडक्शन जो अनियन है उसका प्रोडक्शन कितना हुआ है, यही पूछा गया है और आंसर आपको पता है 42.71 लाख मीट्रिक टन या 43 लाख मीट्रिक टन, इसको कर लीजिए आप। यहां पर ध्यान रखना है कि 2018-19 में जो प्रोडक्शन था यह था 36.83, राउंड फिगर करें तो 37 लाख टन। तो 37 लाख टन था 18-19 में और 43 लाख टन हो गया 19-20 में, यानी कि लगभग 14% की वृद्धि हुई है। 13.76% की इंक्रीज देखी गई है अनियन प्रोडक्शन में एमपी में। खैर, अगला प्रश्न अब हम देखेंगे टोटल जो फ्रूट्स हैं, फलों का उत्पादन उस स्थिति में क्या है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए उनके अनुसार 19-20 में कुल फलों का उत्पादन मध्य प्रदेश में कितना था। तो आप अंदाजा लगाएं। हाँ जी, अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो आंसर मिलेगा आपको 79.0 लाख मीट्रिक टन, 79,000 या 79 लाख मीट्रिक टन आपको आंसर मिलेगा। 18-19 के लिए आपको ये डाटा मिलेगा 75.45 लाख। तो 18-19 में है 75 लाख मीट्रिक टन, 19-20 में 80 लाख मीट्रिक टन, यानी कि इंक्रीज हुआ है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये वृद्धि हुई है 4.60% की वृद्धि हुई है, जैसा कि आपका इकोनॉमिक सर्वे कहता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 2020-21 के अनुसार 2019 की पशु संगणना, जो पशुओं की जनगणना हुई थी या पशुओं की संगणना हुई थी, इनकी काउंटिंग हुई थी, उसके अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में टोटल पशुधन कितना है। इंग्लिश में कहें तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, according to the animal census of year 2019 how much is the total livestock in the state? आंसर मिलेगा 4.06 करोड़। हमारे पास पशुधन लाइवस्टॉक की जो संख्या है वो है 4.06 करोड़। हालांकि ध्यान रखिएगा इससे पहले का जो सेंसस है वो 2012 का है, एक है 2019 का और उससे पहले है 2012 का। तो 2012 में ये संख्या थी 3.63 करोड़, तो 3.63 करोड़ से बढ़कर हो गई 4.06 करोड़, यानी कि वृद्धि आपके सामने स्पष्ट है। पशुधन में वृद्धि देखी जा रही है। उसी तरह से दूध उत्पादन भी बढ़ा है। अब इसी तरह से पशुधन के बाद कुक्कुट तथा बत्तख पक्षी की संख्या की बात करें तो 2019 की जो पशु संगणना हुई, एनिमल सेंसस हुआ है, उसमें अगर आप देखेंगे कुक्कुट तथा बत्तख पक्षी तो इनकी संख्या मिलेगी आपको 166.60 लाख टन, लगभग 167 लाख कह लीजिए आप। तो 166 या कहें कि 167 लाख बत्तख तथा पक्षी हमारे पास हैं। कुक्कुट वगैरह, कुक्कुट समझ रहे हैं आप, मुर्गे वगैरह, चिकन वगैरह मिला लीजिए। ठीक, 2012 में जो संख्या थी इनकी वो कितनी थी? 119, यानी कि लगभग 120, और अब कितना हो गया? 166, यानी कि वृद्धि यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। अच्छी बात है ये। आगे बढ़े। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे, उसके अकॉर्डिंग दूध का प्रोडक्शन, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। According to the economic survey 2020-21 released by the government of Madhya Pradesh, what was the total milk production in Madhya Pradesh in 2019-20? तो अगर आप देखेंगे मिल्क प्रोडक्शन की बात करें
तो ये हो जाएगा 1710 या कहें कि 1710,000 मीट्रिक टन या 1710,000 मीट्रिक टन के लगभग मामला है ये। तो आंकड़े एक बार फिर से ध्यान लीजिएगा, 1710,000 मीट्रिक टन यानी कि 17,109,000 मीट्रिक टन या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,71,09,000 मीट्रिक टन। फिर से 1,71,09,000 मीट्रिक टन जो है वो हमारा मिल्क प्रोडक्शन है। बहुत अच्छी बात है। आप ध्यान रखें कि 2018-19 में ये 15,908 या कहें कि 15,908 मीट्रिक टन था, तो इसमें इंक्रीज भी देखने को मिल रहा है। इसी तरह से हम देखें अंडों का टोटल प्रोडक्शन 2019-20 में अंडों का जो प्रोडक्शन है वह मिल जाएगा आपको 23,794 लाख। आंकड़े काफी बड़े बड़े हैं, परेशान करने वाले हैं, एक बार परेशान हो लीजिए, ज्यादा फिर बाद में परेशान नहीं होना पड़ेगा। 23,794 लाख जो अंडे हैं वो प्रोडक्शन हुआ है हमारे देश में। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। कुल मांस उत्पादन की जब हम बात करते हैं तो मांस उत्पादन हुआ है 19-20 में हमारे पास में 107,000 मीट्रिक टन। 107,000 मीट्रिक टन जो है हमारे यहाँ पर टोटल मांस का उत्पादन हुआ है 2019-20 में। इससे पहले ये जो प्रोडक्शन था यह 97,000 मीट्रिक टन हुआ करता था बच्चों। कितना था? 97,000 मीट्रिक टन, जो कि बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2011 की जनगणना में कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कुल कार्यशील जनसंख्या हमारे पास है 43.50%। 43.50% जो जनसंख्या है वह हमारे यहाँ पर कार्यशील जनसंख्या है। कार्यशील जनसंख्या का मतलब है कि ऐसी जनसंख्या, हमारी कुल जनसंख्या में ऐसी जनसंख्या जो कि काम करने योग्य है, जिसमें बूढ़े और वृद्ध, बीमार, बच्चों आदि को निकाल दीजिए, बच्चे, वृद्ध तथा बीमार को निकाल दीजिए, बाकी जो लोग हैं वो कार्यशील जनसंख्या में काउंट होते हैं। तो हमारी कुल जनसंख्या का 43.50% जो है वो कार्यशील जनसंख्या है। वहीं अगर आप देश की जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का परसेंट देखेंगे तो 39.80% है। इस मामले में जो देश का औसत है उससे बेहतर स्थिति है हमारी। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है बच्चों, हमारे पास ज़्यादा लोग हैं काम करने के लिए। इसी तरह से अगला प्रश्न है आपके सामने, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या में कुल महिला कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अब हमारी कुल जनसंख्या, उस कुल जनसंख्या का 43.5% जो लोग हैं वो क्या है? कार्यशील जनसंख्या। इस कार्यशील जनसंख्या में महिला कार्यशील जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? तो आपको मिलेगा कुल कार्यशील जनसंख्या, यानी कि वे लोग जो काम करते हैं उसमें महिलाओं का प्रतिशत कितना है। तो अगर 100 लोग या 100 व्यक्ति कार्यशील जनसंख्या में, तो उसमें 32.60% जो है वो महिला कार्यशील जनसंख्या के रूप में है बच्चों। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है मेरे हिसाब से। इसके लिए अब आंकड़े पर्याप्त है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रख लीजिएगा कि देश की बात करें तो वहां पर महिलाओं की कार्यशील जनसंख्या परसेंट आ जाएगा 25.50, यानी कि देश में जो औसत महिला कार्य करती है कार्यशील जनसंख्या में, महिलाओं का जो परसेंटेज, उस मामले में भी मध्य प्रदेश की स्थिति बेहतर है। मध्य प्रदेश में 32.60% महिलाएं कार्यशील जनसंख्या में शामिल हैं, जबकि देश के स्तर पर ये 25.50% ही है।